बेटा आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप इधर देखना बोर्ड पे एक बार। बेटा ब्लड ग्रुप को पहली बार जिन्होंने हमें रिपोर्ट किया, बताया, उनका नाम है कार्ल वॉन लैंडस्टीनर। हम केवल लैंडस्टीनर या कार्ल लैंडस्टीनर ही लिख देते हैं बुक में, ठीक बेटा। लैंडस्टीनर साहब ने देखा कि कुछ ह्यूमन की आरबीसी के सरफेस पर एक पार्टिकुलर प्रोटीन है। उन्होंने बिना सोचे समझे अल्फ़ाबेटिकली नेम दे दिया, ये है एंटीजन ए और इसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए, ठीक। उन्होंने देखा कुछ दूसरे टाइप के ह्यूमन हैं जिस पे दूसरे टाइप की प्रोटीन है, एंटीजन बी, ब्लड ग्रुप हो गया बी। और फिर देखा एक तीसरे टाइप की पॉपुलेशन है जिस पे कोई भी प्रोटीन नहीं है, नो नो ओ, नो मतलब ओ, ज़ीरो, ज़ीरो बना दिया। इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। क्या बोलते हैं? एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। थोड़े दिन बाद साइंटिस्ट आए, डी कैस्टेलो, उनके साथ एक और थे, डी कैस्टेलो साहब ने बताया कि अंकल लैंडस्टीनर कुछ पॉपुलेशन और भी हैं जिन पे दोनों प्रोटीन हैं, ए और बी, ब्लड ग्रुप हो गया ए बी। ब्लड ग्रुप क्या हो गया? ए बी। यहाँ से आपको बेटा दो चीज़ समझ में आ गई। एक समझ में आ गया ब्लड ग्रुप, एक आ गया एंटीजन कि ब्लड में क्या है। इधर देखना बेटा, जो ब्लड ग्रुप ए उसका एंटीजन ए, जो ब्लड ग्रुप बी उसका एंटीजन बी, जो ब्लड ग्रुप ओ उसका एंटीजन नो मतलब अब्सेंट, और जो ब्लड ग्रुप ए बी उसमें एंटीजन ए और बी। हो गया। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि ब्लड ग्रुप ए में केवल एंटीजन ए ही क्यों बना, बी में बी ही क्यों बना, ओ में कोई भी नहीं बना, ए बी में दोनों बन गया। ये ऐसा क्या है कि जो एंटीजन के बनने को डिसाइड करता है? वो डिसाइड करता है बेटा एंटीबॉडी। कौन है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी डिसाइड करती है कि क्या बनना है, क्या नहीं बनना है। अगर आपके ब्लड के प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी है तो बी नहीं बनेगा, सिर्फ ए बनेगा। अगर वहाँ एंटीबॉडी ए है तो ए नहीं बनना है, सिर्फ बी बनना है। अगर दोनों एंटीबॉडी है तो ए और बी दोनों नहीं बनेगी। अगर एंटीबॉडी है ही नहीं है तो दोनों बन जाएंगे। यहाँ पर विरोध हो रहा है सिर्फ बी का, यहाँ विरोध हो रहा है ए का, इसलिए ए नहीं बना। यहाँ ए और बी दोनों के लिए एंटीबॉडी है, यहाँ एंटीबॉडी अब्सेंट है। कल मैंने बताया था अगर आप जिद करके बैठ जाओ कि हमें इसको कैपिटल लेटर में लिखना है, किस में लिखना है? कैपिटल लेटर में। आप इसको कैसे लिखोगे? एंटी बी। इसे कैसे लिखोगे? एंटी ए। इसको कैसे लिखोगे? एंटी ए बी। हो गया। इस प्रकार से बेटा हम लोग ब्लड ग्रुप को डिफाइन करते हैं। जो ब्लड ग्रुप होगा वही एंटीजन होगा, और एंटीबॉडी हमेशा उल्टी होगी। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए है, एंटीबॉडी बी। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए। अगर ब्लड ग्रुप ओ है, ओ का मतलब जीरो, तो एंटीजन जीरो, एंटीजन जीरो तो एंटीबॉडी दोनों। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन ए बी, एंटीबॉडी कोई नहीं, अब्सेंट। समझिए। इसको कॉपी कर लो एक बार। नहीं, एक दो बच्चे नहीं लिखे हैं। हाँ, उसको बनाना चाहो बना लो, आपकी मर्जी पे है। जो बच्चे नहीं किए इसे फटाफट करिए।
गौरव बंद कर दीजिए। सॉरी, हो गया? सबने बना लिया? आदित्य बना लिया? चलो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। अभी एक बात फिर और बताएंगे, इसके लिखना। लिखो ABO, जैसे लिखा हुआ है यहाँ बोर्ड पे इन्वर्टेड कॉमा में, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम सॉरी ABO blood group system of human was developed by लैंडस्टीनर। अगर सन लिखना चाहो तो 1900, वैसे ज़रूरत नहीं है। लैंडस्टीनर हो गया? लैंडस्टीनर हो गया? लिखना। अकॉर्डिंग टू हिम एंटीजन और प्रोटीन, एंटीजन और प्रोटीन is present on RBC surface या surface of RBC, present on RBC surface is responsible for type of blood group, responsible for type of blood group। हो गया? लिखो। कौन? कब प्लाज्मा के सरफेस पे हो गया? कब प्लाज्मा के सरफेस पे हो गया? मैंने प्लाज्मा वर्ड यूज किया था? नहीं किया था बेटा, कल यूज किया था लिम्फोसाइट। और जब भी लिम्फोसाइट पढ़ा मैं बताया था प्लाज्मा एंड मेमोरी, और एंटीबॉडी होती है प्लाज्मा के भीतर, जो लिक्विड मैट्रिक्स प्लाज्मा होता है वो। एंटीबॉडी तो प्रोटीन होती है। हाँ, ये भी तो एंटीजन भी तो प्रोटीन होता है। सारा केमिकल है, ये सब कुछ केमिकल है। कहाँ कंफ्यूज रहते हो तुम लोग? बेटा प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, सब केमिकल ही तो है। ये नहीं पता है क्या? आप जो रोटी वगैरह बना के खाते हो स्टार से, वो भी केमिकल ही तो है। बट यही है कि नेचुरल तरीके से बनाया हुआ है, लैब में बनाया हुआ नहीं है। फ़र्क इतना है बेटा। एंटीजन भी प्रोटीन है, एंटीबॉडी भी प्रोटीन है, इस बात को ध्यान रखना। आगे लिखना। कहाँ थे? रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। आगे लिखना। एंटीजन्स synthesize on the RBC according to, क्या हो गया जसविंदर? according to genotype और जीन्स। जीनोटाइप और जीन्स हो गया। अब कमाल की बात है कि आपने तो बोल दिया कि एंटीजन ए बनेगा तो ब्लड ग्रुप ए होगा, लेकिन यहाँ बताया गया कि ये जो एंटीजन बनेगा इसके लिए जिम्मेदार है जीन। अब हमें ये भी जानना है कौन सा जीन कौन एंटीजन बनाता है और कौन सी एंटीबॉडी बनाता है, हमें ये भी अब देखना है। बेटा इधर ध्यान देना। इधर ध्यान देना बेटा। आपने 10th में इतना तो पढ़ा होगा, डोमिनेंट और रिसेसिव जीन, इतना 2 वर्ड तो सुना है बेटा। यहाँ पर एक डोमिनेंट जीन होता है कैपिटल आई,
रिसेसिव जीन होता है स्मॉल आई, हमेशा स्मॉल आई से लिखते हैं हम लोग रिसेसिव, यही पढ़ा है। लेकिन हम लोग ब्लड वाले के केस में रिसेसिव को हम लोग आई नॉट भी लिख देते हैं, ऐसा बुक्स में लिखा मिलता है, ऐसा मॉड्यूल में भी लिखा है। बट मैं आपको स्मॉल आई वाला बताने चल रहा हूँ जिससे आपको क्लियर रहे। देखो इधर आई नॉट वाला इसलिए बताते हैं बच्चे को दिख जाए कि इस पर 0 0 है तो ब्लड ग्रुप ओ होगा, बस। बेटा ध्यान देना, ये जो कैपिटल आई है इसके 2 फॉर्म है, आई ए आई बी। इसको केवल स्मॉल आई लिख लो या आपकी मर्जी आई नॉट लिख लो, आपकी मर्जी है, ठीक। अब बेटा ध्यान देना, अगर इनसे हम जीनोटाइप बनाएं, देखो बेटा एक बात बता दें, आपकी बॉडी में कितने क्रोमोसोम हैं? 46। एक्चुअल में होते हैं 23 पेयर। अब आप कहोगे फ़र्क क्या है, चाहे 46 कहें चाहे 23 कहें। बेटा 46 का मतलब वैसे काउंटिंग तक तो सही है, अगर वेरिएशन देखो तो उसमें 46 में 2 क्रोमोसोम एक जैसे होंगे, तो टाइप तो 23 ही होगी ना हमारे पास। तो बेटा 23 पेयर होते हैं, ऐसे ऐसे 23 पेयर बनते हैं, समझ गए। बेटा ध्यान देना, क्रोमोसोम पर, दोनों क्रोमोसोम पर हमेशा सेम जीन के लील होंगे। अगर यहाँ कैपिटल टी लंबाई वाला है तो यहाँ हो सकता है कैपिटल टी हो या फिर स्मॉल टी हो। अब यहाँ कलर वाला नहीं आ जाएगा, जिस पोजीशन पे लंबाई का जीन है इस क्रोमोसोम पे, उसी पोजीशन पे यहाँ भी लंबाई वाला होगा। उसी तरह अगर यहाँ पर ब्लड ग्रुप वाला है तो यहाँ ब्लड ग्रुप वाला ही होगा, समझ गए ना। तो अगर बेटा बात को समझना, अगर यहाँ दोनों कैपिटल टी आते तो आप कहते हैं टॉल, यही बोलते हैं। स्मॉल टी आते तो आप कहते हैं ड्वार्फ। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी आते तो आप कहते हैं कैपिटल टी है तो टॉल, यही बोलते हैं। उसी तरह बेटा यहाँ पर आई ए आ गया तो आप क्या कहोगे, ब्लड ग्रुप ए। अगर यहाँ पे आई ए स्मॉल आई या आई नॉट आ गया तो भी ए, सही है ना। अगर बेटा यहाँ पे आई बी आ गया बी, अगर आई बी स्मॉल आई या फिर इसके जहाँ आई नॉट लिखो तो क्या आ जाएगा, तो भी आएगा, हो गया। अगर दोनों बेटा आई ए आई बी ऐसे आ जाएं तो क्या करोगे, ए बी। अगर दोनों आई नॉट या स्मॉल आई क्या कहोगे, ओ। हो गया ना। कुल मिला के देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 तरह के जीनोटाइप और 1 2 3 4 तरह के ब्लड ग्रुप बन गए। हमें ये बताने की जरूरत नहीं थी +1 में, हम ऐसे बोल सकते थे, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ +1 में भी +2 में भी एक सवाल बड़ा कॉमन सा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीनोटाइप एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिनोटाइप आर फाउंड फॉर एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमन। तो 6 जीनोटाइप और 4 फिनोटाइप। अब कहोगे सर ये मैं समझा नहीं, जीनोटाइप का मतलब किस टाइप के जीन कॉम्बिनेशन है उसे कहेंगे जीनोटाइप, और फिनोटाइप मतलब होता है, फिनो मतलब फिजिकल, किस तरह का फिजिकल अपीयरेंस आता है। बेटा 2 जीनोटाइप फिजिकल अपीयरेंस सेम है, ब्लड ग्रुप ए। यहाँ 2 जीनोटाइप फिजिकल अपीयरेंस बी, 1 जीनोटाइप ब्लड ग्रुप ए बी, 1 जीनोटाइप ब्लड ग्रुप ओ। तो बेटा फिनोटाइप होता है मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस, जो कि जीनोटाइप की वजह से आता है, समझ गए। चाहते मैं शॉर्ट में बता के निकल जाता, आपको समझ में भी आ जाता। यहाँ थोड़ी मुश्किल होती है, किसको समझ में नहीं आई बात, हाथ उठा दो। आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब रुको, इसको आपको लिखना भी है ना, इसको मैं तरीके से लिखवा तो दूँ, सही है कि नहीं। बेटा ध्यान देना, यहाँ पे आप ना एक टेबल और बना लो, जहाँ लिख लो ब्लड ग्रुप, यहाँ लिखो जीनोटाइप। यहाँ है ब्लड ग्रुप ए तो जीनोटाइप होगा आई ए या फिर आई ए आई नॉट, हो गया। अगर ब्लड ग्रुप है बी, जीनोटाइप आई बी या आई बी आई नॉट। अगर ब्लड ग्रुप ओ, जीनोटाइप आई नॉट आई नॉट। अगर ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा आई ए आई बी।
समझ में आ गई बात? बेटा इसको ना समझ में आए दोबारा भी पूछ सकते हो, चाहे क्लास के बाद पूछ लेना। जब क्लास आपकी फ्री होती है, हमें लग रहा है 12:30 तक फ्री हो जाते हो ना, तो उसके बाद आकर के 1-1:30 बजे तक भी दोबारा पूछ सकते हो। ठीक, बस यही कॉल करके या फिर सर को बोल के मेरे से कॉल करवा के पूछ लेना। अगर कोई प्रॉब्लम है किसी को तो, नहीं है तो जाओ घर, खाओ पियो, पढ़ाई करो। सही है ना? नोट कर लिया सबने? बेटा इस दोनों टेबल से आपको ये क्या बात पता चली कि हमारे पास ब्लड ग्रुप 4 है, ए बी ओ ए बी। ए में एंटीबॉडी क्या है? बी में एंटीबॉडी ए, ओ में ए बी में कोई नहीं। सही है ना? इतना याद है? अगर ये याद है तो आपका काम बन जाएगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन का। हेडिंग बनाना ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसफ्यूजन मतलब ट्रांसफ़र, जो लेन देन होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, TRANSFUSION, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। हो गया बेटा? ट्रांसफ्यूजन में सीधी सी बात है, एक बात आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लो अन्य तुम्हारे घर कोई गेस्ट आ गया, बड़ा इम्पोर्टेंट है, मामा फूफा टाइप का। मामा तो बड़ा कम इम्पोर्टेंट होते हैं, फूफा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। सही है कि नहीं? वो तो अलग ही कैटेगरी के होते हैं। तो बाय द वे आ गए, तो अब आपको उनके खाने में क्या ख्याल रखना है? आपको ये नहीं ख्याल रखना है कि वो खाएंगे क्या, बस ये ख्याल रखना है कि वो क्या नहीं खाएंगे। बाकी सारा काम सही हो जाएगा। जो नहीं खाते हैं उसको मत दो, जो खाते उसको दे दो। सही है ना? जो नहीं खाते अगर आप उसे दे दिए तो उस दिन तो कुछ नहीं होगा, जब घर लौट के जाएंगे तो ताने आएंगे। सही है ना? तो अब आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी यही याद रखना है कि जिसको आपको ब्लड देना है वो क्या नहीं लेगा, अर्थात उसके अंदर एंटीबॉडी क्या है। बस आपको कभी रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, यही एक याद रखना। मैं आपको समझा देता हूँ। जयदीप तुम भी समझ लेना, तुम्हारे भी काम आएगा। और क्या समझ रहे हो? जयदीप डॉक्टर नहीं बनेगा, वो भी बनेगा। यहाँ डोनर रख लो, डोनर इधर रख लो, इधर रख लो रेसिपिएंट। हो गया? डोनर हो गया हमारा ए बी ओ और ए बी। रेसिपिएंट रख लो ए बी ओ और ये रेसिपिएंट है, आया हुआ गेस्ट है जिसको आप ब्लड दे रहे हो। ध्यान रखना है कि ये क्या नहीं लेगा। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो इसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी है? बी, मतलब बी वाली सब्जी नहीं खाएगा ये कौन सी सब्जी नहीं खाएगा? ए। ये ए और बी नहीं खाएगा, बाकी कुछ खिला दो, ये सब खा लेता है, ये सब खा लेता है। लाओ यार भूखे नंगे कुछ भी दे दो, खा ले। सही है नहीं? तो अब आपको यही ध्यान देना है, ये किसका विरोध करेगा? बी का। बी को नहीं खाएगा, इसमें बी है इसमें बी है, नहीं लेगा, इनको ले लेगा। सही है ना? ये किसका विरोध करेगा? ए का। ये किसका विरोध करेगा? ए और बी का। इसको ले लेगा, ये किसी का विरोध नहीं करेगा। देखो ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ओ यूनिवर्सल डोनर, सीधी सी बात। 2-4 सेकंड में बात क्लियर हो जाएगी। कंफर्म हो गई कि नहीं बात? मतलब अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपको एंटीजन बी नहीं लेना है, अर्थात ब्लड ग्रुप बी और ए भी नहीं लेना है, ओ और ए ले सकते हैं। अगर ए है तो आप क्या नहीं लोगे? बी। अगर बी है तो क्या नहीं लोगे? ए और दूसरा ए किस में है? ए बी में। समझ गए ना? ये कहानी होती। इसे बना लो। क्या हुआ भाई लक्ष्य का? बात नहीं समझ में आई? आ गई ना? किसको नहीं आई? सीमा बात समझ में आ गई?
नहीं तुम्हें नहीं आई थी 10th में ना, आगे आने वाला है बेटा, टॉपिक में आने दो, पहले आने दो टॉपिक में। अभी पहले तो बताऊंगा नेगेटिव पॉजिटिव है क्या, फिर बताऊंगा अगर ओ यूनिवर्सल डोनर है तो ओ नेगेटिव है कि ओ पॉजिटिव यूनिवर्सल है, अगर ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट है तो कौन यूनिवर्सल है, ए बी पॉजिटिव कि ए बी नेगेटिव। ठीक, हाँ डी का मतलब डोनर, आर मतलब रेसिपिएंट। वैसे डी आर सांस सांस लिख दो, डॉक्टर हो जाता है। अजीब ड्रामा है। कल बस आई नहीं, आज बस आई तो वो तैयार नहीं था। ये पंगे अकेले होने पे ही दिक्कत होती है। बना लिया सबने, नोट कर लिया? इससे रिलेटेड बात बताऊं, रुचिका बताऊं? इसके घर वाले ना इसको ज़बरदस्ती भेजते हैं, पढ़ लो, अरे प्रेशर में रहती है। कहती हम पढ़ना नहीं सीखेंगे, आप हमें रोटी बनाना सिखाओ। लेकिन ये कहते नहीं, पढ़ो पढ़ो, डॉक्टर बनो डॉक्टर। इधर देखो बेटा, अब चलो जब आप डॉक्टर बन रहे हो तो एक बात हमें बताओ, अगर हम, आपने देखा कि ए जो है, ये जो रेसिपिएंट ए है, किसका ब्लड ग्रुप नहीं लेगा, किसका विरोध करता है, बी का। बी का नहीं लेगा और ए बी का नहीं लेगा, यही देखा है। अगर हम बी वाला इसको दे दें तो क्या होगा? नहीं, मर तो जाएगा लेकिन उसकी बॉडी में क्या होगा? देखो बेटा, इसके अंदर एंटीबॉडी बी है। क्या है? एंटीबॉडी बी है। जब वहाँ एंटीजन बी वाला आरबीसी आएगा तो इसको क्या करेगा? रप्चर कर देगा और उनको क्लॉट कर, मार मार के पूरे लाश के ढेर लगा देगा, क्लॉट कर देगा। और क्लॉटिंग होने की वजह से ब्लड फ्लो ब्लॉक हो जाएगा और वो रेसिपिएंट क्या होगा? मर जाएगा। समझ गए? अब इसी सवाल को ऐसे एग्जामिनर पूछता है कि जब हम मिसमैच्ड ब्लड देते हैं तो जो रेसिपिएंट होता है वो मर जाता है, क्यों? ऑप्शन उनके देखो कितने अजीब अजीब होते हैं। क्योंकि डोनर का ब्लड डोनर की बॉडी में क्लॉट कर जाता है, रेसिपिएंट का ब्लड डोनर की बॉडी में क्लॉट कर जाता है। नहीं, रेसिपिएंट का ब्लड डोनर की बॉडी में क्यों क्लॉट करेगा? डोनर का ब्लड रेसिपिएंट की बॉडी में क्लॉट करेगा। ये इसका आंसर होगा। नहीं समझे? जो डोनर है उसका ब्लड जब रेसिपिएंट की बॉडी में जाएगा तभी तो वहाँ क्लॉट करेगा ना एंटीबॉडी के अगेंस्ट। इस वजह से जाके बेटा क्या होगा? वो मर जाएगा। ये भी एक बड़ा सस्ता सा सवाल आता था, लेकिन ऑप्शन बड़े गंदे गंदे ऐसे उल्टे सीधे होते थे। ये बात समझ गए? अब जैसे ही आपने यूनिवर्सल रेसिपिएंट यूनिवर्सल डोनर कहा तो एग्जामिनर ने एक आगे हम लोग आगे जो अगली समस्या आई, हम लोग जब इसको डिस्कवर कर लिए थे ना, तो लगभग कई साल तक कहानी बड़ी अच्छी चलती रही हम लोगों की। भाई चलो अच्छा इन्वेंशन हो गया, ब्लड ग्रुप पता कर लेते हैं, कोई बीमार है उसको ब्लड ग्रुप दे देते हैं, ब्लड दे दिया बच गया। लेकिन कुछ समय बाद ये प्रॉब्लम आई, हम सेम ब्लड ग्रुप वाले को सेम ब्लड देते हैं तो भी वो मर जाता है। अब मुसीबत खड़ी हो गई। अब लैंडस्टीनर साहब से फिर कहा गया कि भाई साहब आप ही कुछ करो, आप ही ब्लड पे काम अच्छा किए हो। तो लैंडस्टीनर और उनके साथ एक साइंटिस्ट है मिस्टर वीनर, क्या नाम था? वीनर। लैंडस्टीनर और वीनर ने मिल करके एक नया एंटीजन खोजा, यहीं आरबीसी के सरफेस पे जहाँ ए था यहीं पे नया निकाल दिया RH, जहाँ पे बी था यही निकाल दिया RH। समझ गए? तो लैंडस्टीनर और वीनर ने नया फैक्टर खोजा, उसका नाम था RH। हेडिंग बनाओ, RH फैक्टर। RH फैक्टर। RH फैक्टर। बेटा ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कोई दिक्कत तो आएगी नहीं ना?
कि कौन किसका दे सकता है, ब्लड ले सकता है। जो आपका ब्लड ग्रुप है उसके अपोजिट वाला और ए बी नहीं ले सकते हो, सही नहीं। सेम और ओ ले सकते हो, कुछ है नहीं इसमें। बट लेकिन पता नहीं क्यों बच्चे सवाल गलत कर देते हैं। बेटा मैं बात करने चल रहा हूँ आर एच फैक्टर की। आर एच, एक बार सवाल यही आया था कि आर एच फैक्टर में टर्म आर एच कम फ्रॉम, आर एच वर्ड जो है ये कहाँ से आया? हाँ कहाँ से आया? रीसस है, रीसस, हाँ रीसस मंकी से। किससे आया हुआ है? रीसस मंकी से। अब यही सवाल मैं बच्चों से पूछ लेता हूँ कि भाई टर्म आर एच कम फ्रॉम रीसस मंकी, तो मंकी वाला फैक्टर हमारी बॉडी में कैसे आ गया? अच्छा, तो मंकी से बने हुए हैं। कहाँ लिखा हुआ? किसने पढ़ाया? ये इतिहास में है कि आदमी की बॉडी अपने आप डेवलप होती थी बंदर से, मंकी से। अच्छा, और तुम बताओ? पता नहीं। हाँ भाई तुम बताओ? बंदर से तो नहीं पढ़े मैं कह रहा था जो रीसस मंकी का फैक्टर हमारी बॉडी में है वो हमारी बॉडी में कैसे आया? तो कई लोगों का अनुमान है कि हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर बंदर थे। बात आपकी गलत नहीं है, इसलिए कि आपको यही पढ़ाया गया है। एक्चुअल में हमारे एंसेस्टर बंदर नहीं थे। ये आपके सिलेबस में मैं पढ़ाऊंगा भी, और पीएमटी का सवाल भी है। अगर आपके मन में है कि आपके पूर्वज बंदर थे तो आपका पीएमटी का एक सवाल गलत हो जाएगा। हाँ हो जा, फूटा तो नहीं बोतल, चलो ठीक। तब गिरने का कोई फ़ायदा नहीं अगर फूटा नहीं। इधर देखो, इधर देखो बेटा, एप थे तुम्हारे पूर्वज, बता रहा हूँ शायद। हाँ भाई, मतलब तुम्हारे मतलब ह्यूमन के। अच्छा नहीं बेटा सुनो, बंदर एप ये आपके पूर्वज नहीं है। मैं आपको बता दूं, आप इधर हो, बंदर एप इधर है, और दोनों के एंसेस्टर कॉमन थे। इससे आप दो ब्रांच निकले, आपके डायरेक्ट एंसेस्टर नहीं है, आप दोनों के एंसेस्टर कॉमन है। याद रखना इस बात को। हमें क्या लगता है कि हम लोग बंदर से बने, नहीं, वो भाई है हमारा, हमारे उसके पूर्वज कॉमन है, वो भाई है, सही है कि नहीं, लेकिन वो हमारा पूर्वज नहीं है, याद रखना। अब सवाल है कि फिर यहाँ कैसे आया? यहाँ तो बेटा एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू आया था, आया नहीं हमारी बॉडी में, बस नाम रखा गया है। ये बात अगर किसी से कहो तो उसको जल्दी पचेगी नहीं, इसलिए मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके ही दिखा देता हूँ क्या क्या हुआ था। वैसे +1 के बच्चों को बताना नहीं चाहिए। तुमने पढ़ा है कैसे एक्सपेरिमेंट? नहीं पढ़ा, टीचर पढ़ाते ही नहीं इसको, एक्सपेरिमेंट लिखा मिलता ही नहीं कई लोगों को। इधर देखना बेटा, हुआ क्या? पढ़ने की ललक हो तो एक्सपेरिमेंट भी मिल जाता है। इधर देखना, मैंने कहा था बजरंग, मैंने सुना था बजरंगबली पहाड़ उठा लिए थे और इसने तो भगवान को लटका रखा है। इधर देखो, नहीं नहीं ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये तो अच्छी बात है। अब ये तो अच्छी आदत है, कम से कम हम जानते तो चीज़ों को। इधर देखो बेटा, लैंडस्टीनर एंड वीनर दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, यहाँ पर ब्लड निकाला रीसस मंकी का। किसका निकाला? रीसस मंकी का ब्लड निकाल लिया। उसके बाद इस ब्लड को ले जा करके इस जानवर के बॉडी के अंदर ब्लड में डाला, जिसका नाम है पोलर बेयर। पोलर बियर, एक दूसरा जानवर भी यूज किया था, गिनी पिग, बट आपको पोलर बियर ही पढ़ाया जाता है तो आप पोलर बियर ही याद रखो, ठीक। पोलर बियर, जब बियर की स्पेलिंग मैंने बेयर लिख रखा है, इधर देखना, पोलर बियर के बॉडी में डाल दिया, ठीक। अब बेटा जब एक दूसरे एनिमल का ब्लड दूसरे एनिमल की बॉडी में डालोगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, करेगा क्या? नहीं करेगा। तो उसके बॉडी में एंटीबॉडी बनना शुरू हो गई, उसका विरोध होना शुरू हो गया। फिर यहाँ से देखा क्या गया कि इसकी बॉडी में इसके रीसस वाले आरबीसी सारे हीमोलाइटिक होकर के यहाँ जम गए, और यहाँ पे जो सीरम इकट्ठा हुआ, प्लाज्मा इकट्ठा हुआ, उसमें था एंटीबॉडी। उसका नाम हो गया, किसके अगेंस्ट एंटीबॉडी थी? बंदर के, रीसस बंदर के एंटीजन के अगेंस्ट थी।
तो हमने कुछ नया दिमाग नहीं लगाया कि इसका नाम क्या रखो, केमिस्ट्री लैब में निकालो। हमने सीधे कहा इट इज़ NTRH। ये क्या है? NTRH। हमें मिल गया NTRH। समझ गए? अब इसको एक बार भूल जाओ। एक बात बताओ, आपको हम दे दें मैग्नेट, चुंबक दे दें और कहें कि यहाँ पे बहुत सारे मेटल रखे हैं, अब आपको पता करना है कि इसमें लोहा कौन है। आप लीजिए, चुंबक जिसमें चिपक गया वो लोहा है और जिसमें नहीं चिपका वो लोहा नहीं है। क्या है हमसे मतलब नहीं, लेकिन लोहा नहीं है। सही है ना? उसी तरह अब NTRH हमें मिल गया जो RH का विरोध करेगा। तो हमने ह्यूमन पॉपुलेशन का ब्लड लिया, उसमें NTRH डालना शुरू किया। ठीक, जहाँ पे ब्लड क्लॉट कर गया मतलब वहाँ RH है, क्योंकि NTRH ने उसको डैमेज किया है कि हो गया RH पॉजिटिव। जहाँ पे क्लॉट नहीं किया वो कैसा हो गया? नेगेटिव। जहाँ पे क्लॉट कर गया पॉजिटिव, क्लॉट कर गया पॉजिटिव, जहाँ क्लॉट कर गया पॉजिटिव। हमारे पास NTRH नाम के एक चुंबक मिल गया, चिपकाते जाओ, जहाँ क्लॉटिंग होती गई वो RH पॉजिटिव है, मतलब वहाँ RH जैसा फैक्टर है। यह सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटली बनाया नाम है, हमारी बॉडी में ऐसा कुछ है वह नहीं, ये भी बता दूँ आपको। ये यहाँ से हमने RH वर्ड लिया था NTRH के अगेंस्ट। अब बेटे एक बात और बताते हैं, एक बात सुन लो। जो इंडिया की बात करें हम विशेष तौर से इंडिया की, वैसे एशिया में बहुत सारी कंट्री हैं, लगभग एशियन पॉपुलेशन हम लोग इंडिया में पढ़ रहे हैं, इंडिया के PMT के लिए पढ़ रहे हैं, तो मैं इंडिया वर्ड जरूर यूज करता हूँ। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में बेटा 95 से 97% RH पॉजिटिव है और 3 to 5% RH नेगेटिव। अगर अफ्रीका की बात करें तो 100% RH पॉजिटिव। अगर हम यूरोप की बात करें तो 85% पॉजिटिव हैं और 15% नेगेटिव। क्यों? इससे कि फ़र्क क्या पड़ता है? अब जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी यहाँ भी रेशियो चेंज हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। नेगेटिव वाले ज़्यादा पैदा होगा तो ज़्यादा हो जाएगा, है तो ह्यूमन ही ना, है ही नहीं, कोई बात नहीं हुआ, सारे पॉजिटिव पैदा हुए। ये तो बर्थ पे है ना, प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करती है। और वहाँ सारे होमोजाइगस जीन हैं। देखो बेटा इधर देखो, अगर सारे IA जीन हैं माँ के बाप के भी, तो सारा ब्लड ग्रुप A पैदा होगा। जब तक हेट्रो आएगा ही नहीं तब तक तो अगला वाला आएगा ही नहीं। अफ्रीकन का पूरा जीन ही पॉजिटिव वाला है, ये भी बता दूँ। और इनका पॉजिटिव होना फ़ायदेमंद है, इनका और इनका थोड़ा नुकसान है, यही आपके PMT का सवाल है। अब एग्जामिनर पूछेगा RH, अभी मैंने कहा था कि हमें प्रॉब्लम कब आई, जब हमने सेम ब्लड ग्रुप वाले को सेम ब्लड ग्रुप दिया और वो मर गया, तो प्रॉब्लम कहाँ आई? क्योंकि जैसे मान लो हमारे पास ब्लड ग्रुप A है, इसके दो चांसेज हो गए, A पॉजिटिव A नेगेटिव। जिसमें RH है वो A पॉजिटिव, जिसमें नहीं वो A नेगेटिव। सही है ना? अब इस बात को समझना, पिछला टेबल खोलना, सबसे पिछला मतलब दूसरा वाला टेबल नहीं, पहला वाला टेबल जिसमें एंटीबॉडी थी। आप देखना ब्लड ग्रुप A में हमने क्या कहा है? एंटीबॉडी कौन सी है? B है। सही है ना? इसीलिए वहाँ B नहीं बना। सही है ना? अब यहाँ देखना A नेगेटिव है, इसका मतलब इसके अंदर NTRH है। ये बात नहीं समझ में आई किसी को? हाँ, इसीलिए बड़े स्लोली इस बात को पढ़ाता हूँ। सुनो बेटा, आपसे मैं कहा था कि ब्लड ग्रुप A वाले में एंटीजन B नहीं बना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडी B है, यही था ना। उसी तरह यहाँ A नेगेटिव में RH नहीं है, मतलब RH नहीं बना। क्यों? क्योंकि उसमें NTRH है, RH की एंटीबॉडी है। समझ गए कि नहीं बात को? और यहाँ पर एंटीबॉडी नहीं है, यहाँ पर एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए बन गया। अब आप सोचो, अगर इस नेगेटिव वाले को आप A नेगेटिव ब्लड दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पॉजिटिव दे दोगे तो इसके अंदर तो एंटीबॉडी है ना, उसको क्लॉट कर देगा कि नहीं? क्लॉट कर देगा कि नहीं? इसका मतलब जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव को भी दिया जा सकता है और नेगेटिव को भी दिया जा सकता है। पॉजिटिव सिर्फ
पॉजिटिव को दिया जा सकता है। इसका मतलब अगर हम यूनिवर्सल डोनर वाले केस पे चलें तो ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव पे कौन यूनिवर्सल डोनर होगा? ओ नेगेटिव। बात रियलाइज हो गई कि नहीं, क्लियर हो गई कि नहीं, समझ गए ना? अब हमारा जो सवाल पीएमटी वाला था उस पर आ जाते, वो भी एक बार सवाल आया हुआ है जो भी हम लोगों ने किया, वो आईएएस में भी एक बार आया हुआ था कि अगर आप किसी इंसान का एक्सीडेंट हो गया, आसपास ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई करने के लिए कोई लैब वैब नहीं है हमारे पास, तो आप कौन सा ब्लड ग्रुप दोगे? ओ नेगेटिव। जिस इंसान का है निकाल के दे दो, सही है ना? एक सवाल ये भी बना था। लेकिन जो दूसरा मैं बताने वाला हूँ जो एक्चुअल में पीएमटी में आता है वो है कि अगर ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है तो क्या हम उसको अगर कोई नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला है क्या हम उसको पॉजिटिव ब्लड ग्रुप दे सकते हैं? आप कहोगे नहीं, क्योंकि आपने भी अभी लॉजिक पढ़ा। लेकिन मैं आपको एक बात बताने चल रहा हूँ, हाँ दे सकते हैं, लेकिन लाइफ में एक बार, लाइफ में एक बार। पहली बार आप दे दो, अगर उसने कभी पॉजिटिव ब्लड नहीं लिया है, आपने एक बार दे दिया, तो जब तक उसकी एंटीबॉडीज तेज़ी से एक्टिव होंगी तब तक मामला सेट हो चुका होगा, आरबीसीज वगैरह उसके बॉडी में नहीं बनने लगी होंगी, पुरानी डैमेज होने लगी होंगी। अब एंटीबॉडी पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है, अब दोबारा मत देना। अगर कोई पूछे नेगेटिव वाले को पॉजिटिव ब्लड ग्रुप दे सकते हैं तो 90% लोग कहेंगे नहीं, आप उसमें बोल देना हाँ। लेकिन बात पूरी सुनो, लाइफ में एक बार, लाइफ में एक बार। इसी से अब अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया, जो एनसीईआरटी में टॉपिक है ना आरएच वाला, उसमें एक बड़ा अजीब सा सवाल है, वो आपका क्लियर हो जाएगा। कैसे? वो सवाल है कि समाज में हमें कौन सी शादी नहीं होने देनी चाहिए। वो आंसर है RH नेगेटिव फीमेल और RH पॉजिटिव मेल। आप कभी भी किसी के यहाँ शादी विवाह का प्रोग्राम बने तो कुंडली मत मिलाना, ब्लड ग्रुप की लिस्ट मिला लेना कि अगर लड़की RH नेगेटिव है और लड़का RH पॉजिटिव है तो शादी में दोष है, निवारण करना पड़ेगा। निवारण भी है हमारे पास मेडिकल साइंस में। एक बात बताओ, अगर हमारे पुरोहित महाराज 151 लेके निवारण कर सकते हैं ग्रहों का, तो यार मेडिकल साइंस में हम लोग निवारण नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? तो यहाँ भी निवारण है, बट आप सिर्फ पीएमटी में फोकस करो कि समाज में हमें इस कपल की, मतलब इस जीनोटाइप या इस ब्लड ग्रुप वाले मेल फीमेल की शादी अवॉइड करनी चाहिए। अगर हो गई है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हूँ, टेंशन ना लो, मैं सहयोग कर दूँगा। हाँ, मैं आपको एक इंजेक्शन बताऊंगा, उस इंजेक्शन लगने के बाद ना फ़र्क ख़त्म हो जाता है। कैसे होता है बताऊंगा। ज़रूरी नहीं है कि इसमें विवाद हो, हम लोग तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी लेके चलते हैं ना। अभी मैं इसका भी तोड़ बताता हूँ, उधर सुनो। पहला सवाल हो गया कि RH नेगेटिव फीमेल और RH पॉजिटिव मेल नहीं होना चाहिए। अगर है तो क्या होगा? अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? देखो, अगर ऐसा है, जब फीमेल प्रेगनेंसी अवस्था में आएगी तो यहाँ ध्यान देना, ये प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है फिटस। बेटा यहाँ मेल क्या है? पॉजिटिव है। मेल क्या है? पॉजिटिव है। तो हमारी जो सोच होती है एज ए साइंटिस्ट, एज ए डॉक्टर, कि जो मेल होगा ये पॉजिटिव, ये जो बेबी होगा यहाँ चाहे लड़का हो चाहे लड़की, ये क्या होगी? पॉजिटिव। ये फिटस कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो गया। अगर ये पॉजिटिव है, मदर कैसी है? नेगेटिव। अब इसके प्लेसेंटा के थ्रू क्या होगा? जो ट्रांसफ्यूजन होगा, ट्रांसफ़र होगा, अब क्या होगा? यहाँ एंटीबॉडी बनना शुरू। और आपको मैंने कल ही बताया था IgG अंदर जाना शुरू करती है ना, बताया था एंटीबॉडी जाना शुरू कर, कल बताया था ना। तो बेटा अब क्या होगा कि एंटीबॉडी अंदर जाएगी और इसके बॉडी के अंदर ऐसी कंडीशन क्रिएट करेगी, इसको हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगी। उसे हम लोग कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोइटेलिस। यही एनसीईआरटी में सवाल है और यही पीएमटी का सवाल है। उस कंडीशन क्या करते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोइटेलिस, और बच्चा अंदर ही मर जाएगा। बट घबराने की बात नहीं है, पहला बच्चा नहीं मरेगा, बता रहा हूँ बेटा, पहला बच्चा नहीं मरेगा, पहला बच्चा सेफ हो जाएगा, सेफ पैदा हो जाएगा। अब मदर की बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हो गई। अब जब वो सेकंड टाइम प्रेगनेंसी एडॉप्ट करेगी, कंसीव करेगी, तो फर्दर नेक्स्ट बच्चे के लिए प्रॉब्लम आएगी। तो हमें उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हमारे पास है NTD, इंजेक्शन है NTD।
डिलीवरी के बाद हम मदर को दे देते, फिर वो नॉर्मल हो जाती है। अब ऐसा देखो हम लोग करते क्या बेटा, मेडिकल साइंस हमारा एक पैटर्न होता है। साइंस वैसे आप जानते हो साइंस एक स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ा जाता है बेटा। होता क्या कि जैसे अगर कोई मैरिड कपल है, उसका क्या हुआ, अगली जो मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं आई, तो क्या होता है, सस्पेंस होता है कि प्रेगनेंसी हो सकती है। हमारे पास ग्रेविडेक्स टेस्ट है, किट आती है, ग्रेविडेक्स किट आती है, उस पर हम HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन यूरिन के जरिए बाहर निकलता है, उसके प्रेजेंस के जरिए हम लोग कवर कर लेते हैं हाँ जी प्रेगनेंसी है या नहीं है। अगर है तो हम सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं। लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से 1.5 महीने के भीतर हम पहला अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट कराते हैं। तो पहले अल्ट्रासाउंड में हमें ये पता चल जाता है कि फिटस हमारा यूट्रस के सही लोकेशन पे है कि नहीं है, कहीं एक्टोपिक प्रेगनेंसी ना हो, यूट्रस के बाहर फेलोपियन ट्यूब वगैरह। तो टॉपिक में ये भी पढ़ाऊंगा। तो ठीक बेटा,